प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। क्या करना है, ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। जैसे 1 2 3 4 5, ये बढ़ता क्रम है ना, इनमें एक एक करके बढ़ती जा रही है संख्याएं, तो इसे बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं इसे? आरोही क्रम। अब हमें ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इन परिमेय संख्याओं में हमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन उससे बड़ी है, कौन उससे बड़ी है, इस तरह हमें इन्हें प्रदर्शित करनी है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट में देखो, अब परिमेय संख्याओं को बड़ी छोटी देखने के लिए हमने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई हुई है। उनमें हमने क्या किया है कि हमने इनके हरों को बराबर कर लिया, और जब हर बराबर हो जाते हैं तो फिर हम अंशों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो -3/5, -2/5, -1/5। अब यहाँ पर तो हमें हर बराबर करे हुए ही मिले हैं, पहले से ही हर बराबर है। जब हर बराबर हैं तो अब हम इनके अंशों को देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। ठीक है। अब देखो ये -3, -2, -1। अब माइनस की संख्याओं में क्या होता है, जो संख्या सबसे छोटी होती है वह बड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा कि यह तो बड़ी होगी, यह उससे छोटी होगी, और यह सबसे छोटी होगी। तो ये क्या होगा, ये जो कि तू आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। देखो इसे लिख देते हैं -3/5, इससे बड़ी है -2/5, और इससे बड़ी है -1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड को देखो, 1/3, -2/9, -4/3। अब इसके हमें क्या करने हैं, हर बराबर करने हैं इन तीनों परिमेय संख्याओं के। तो सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि 3, 9 और 3 का लसा क्या है। 3 का चला 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 1 1 1, तो 3 गुणा 3, इसका मतलब इसका होगा लसा 9। अब लसा जब 9 हो गया तो हमें इन्हें तीनों के हर 9 ही करने होंगे। तो कर लेते हैं। अगर इसमें हमें 9 करना है तो 3 से गुणा करेंगे, तो 1/3, इसे 3 से कर दो गुणा। ये -2/9 है, इसमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, इसमें तो 9 है ही। ये -4/3, इसमें भी हमें 3 से गुणा करनी होगी। चलो 3 एकम 3, 3 तिया 9, -2/9, और 4 तिया 12, माइनस का और बटे 9। अब इन तीनों की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या इनमें सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या इनमें -12 वाली है। कौन सी है? -12 वाली। फिर उससे बड़ी यह है, और सबसे बड़ी इसमें प्लस की संख्या है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। चलो जी, अब देखो -12/9 ये सबसे छोटी, इससे बड़ी -2/9, और इससे बड़ी 3/9। अब ये -12/9 कौन सी संख्या है? यह है -4/3, और ये -2/9, और यह है 1/3। कौन सी है? यह 1/3 है जो शुरू की है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड को देखो, थर्ड में भी क्या दिया है, -3/7, -3/2, और -3/4।
4। अब वैसे तो अगर किसी भी संख्या के, यानी कि किन्हीं 2-3 संख्याएं हैं जो परिमेय, उनके अंश बराबर है, उसमें भी हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपको बता रहे हैं हर बराबर करने वाला, उसी से देख लेते हैं। अब यहाँ देखो 7, 2 और 4 का लैसा देखते हैं, का लैसा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से करो 7, 1, 2, 2 से 7, 1, 1, और 7 से हो जाएगा 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28। क्या होगा इसका लैस है, 28 आ जाएगा। अब हमें इनके हरों में 28 ही करना है, तो अगर इसमें 28 करेंगे तो 4 से गुणा कर देते हैं, तो -3/7 गुणा 4 गुणा 4। इसमें -3/2 में गुणा कर देते हैं 14 से, कितने से, 14 से। -3/4 में गुणा कर देते हैं 7 से, 7 चौक 28। अब देखो 4 तिया 12, माइनस का 12/28 हो गया। 14 तिया 42, 42/28 हो गया। और 7 तिया 21, माइनस का 21/28 हो गया। अब इनके हर हमने बराबर कर लिए। अब देखो जो सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी होगी, इसका मतलब -42/28 सबसे छोटी, 42 के बाद आती है 21, -21/28 वह इससे बड़ी, और फिर -12/28 ये इनमें सबसे बड़ी हो जाएगी। चलो अब 42 कौन सी है, यह है -3/4। और 21 वाली कौन सी है, 21 वाली है, ये हो गया -42/28 है जो सबसे छोटी है, वो वह ये है -3/2। ठीक है, और 21 वाली कौन सी है, 21 वाली है -3/4, और सबसे बड़ी है -3/7, -3/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।